आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स मेल को होती है जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट। इसको आप घर बैठे बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी मेल को प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज मैं आपको 4 क्रियाएं बता रही हूँ। जिसने कभी भी योगा नहीं किया, जो बिल्कुल बिगनर है, वो भी ये क्रिया कर सकते हैं और अपनी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से जो भी उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जैसे कि बार बार यूरिन आना, डिस्कम्फर्ट फील होना, उसको आप ठीक कर सकते हैं। चलिए करना कैसे है। बैठ जाइए। सबसे पहली जो हमारी क्रिया है वो है, उसको कहते हैं योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन, पद्मासन में बैठ जाएं। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी सहज आसन में बैठ जाएं। यदि किसी को नी की, घुटने की समस्या है या और कोई जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो पद्मासन में नहीं बैठ सकता तो वो किसी भी सहज आसन में बैठ सकता है। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान रखेंगे। लिफ्ट योर हैंड्स अप, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, फेस फॉरवर्ड। एक्सहेल, सांस को खाली करते हुए आगे की तरफ जाना। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर वापस। ये क्रिया करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है, पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो हम आसन बताने जा रहे हैं वो है भद्रासन। ओपन योर लेग्स and join your feet like this. Make sure you are sitting on your hip bone and not on your tail। अगर आप आगे नहीं पकड़ पा रहे हैं, एंकल को पकड़ सकते हैं तो यहाँ पकड़ेंगे। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप यहाँ पकड़ सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही है। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद, एंड मूव योर लेग्स अप एंड डाउन। ये आसन आप 500 से 1000 बार तक कर सकते हैं। ये आसन पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो ये मूवमेंट हो रही है, ये हिप जॉइंट्स, जो कि जिनके हिप जॉइंट्स स्टिफ हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होती है। ब्लड सर्कुलेशन जब होती है तो जब हम इसको 500 से 1000 बार करते हैं तो ये इसका प्रेशर ऊपर की तरफ आने लगता है। ऊपर की तरफ जब आता है तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई होती है। पेल्विक एरिया, ये एरिया जो कि वीक हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बनती है और ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल बनता है। चलिए नेक्स्ट जो हम आसन बताने जा रहे हैं वो है मल्लासन। इसको करने के लिए खड़े हो जाएं, लेग्स अपार्ट, फिर इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, एक्सहेल, कमर सीधी रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, नीज बैक। अगर आप अपने पंजों को नीचे जमीन पे टच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बॉडी फैट और लोअर बॉडी फैट, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंकल्स उठा करके। और अगर आप पैर नहीं मिला पा रहे हैं, अगर आपके एंकल्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिए कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं, कमर बिल्कुल सीधी। दोनों तरीके, तीनों तरीके बिल्कुल
अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, नी से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, तो एंकल्स को ज्वाइन करेंगे, कमर सीधी, दोनों हाथ हाथ से। इस आसन को कम से कम आपको टारगेट करना है, शुरू में 30 सेकेंड्स, फिर बढ़ाते हुए 60 सेकेंड्स और फिर 1 से 2। नेक्स्ट आसन है वक्र आसन। वक्र आसन करने के लिए लेग सीधी रख के बैठे, कमर बिल्कुल सीधी, राइट लेग बेंड, राइट लेग को जितना अंदर रख सकते हैं रखेंगे, राइट हाथ कमर के पीछे, सांस को भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस को खाली करते हुए हाथ बाहर निकालेंगे और पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे देखना। नाक से सांस लेनी है, छोड़नी, लेनी है, छोड़नी है, और इसको कम से कम एक तरफ 100 बार करना। 100 टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसी तरह सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, खाली करते हुए नीचे। इसी तरह दूसरी साइड रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग बेंड, लेफ्ट हाथ पीछे, सांस को भरते हुए राइट हाथ ऊपर, सांस को खाली करेंगे, हाथ बाहर निकालेंगे और पैर के पंजे को पकड़ेंगे और पीछे। नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस छोड़नी। इसको 100 ब्रीथ तक करना है। और जो लोग पैर के पंजे को नहीं पकड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज एब्डोमेन, पेट जिनका बढ़ा हुआ है, ओबीज हैं, जो एब्डोमेन को, जो पैर के पंजे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। इस आसन को करने से हमारे एब्डोमेन पे मसाज होती है और टेंशन कम होती है। जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास टेंशन जो बन जाती है स्ट्रेस की वजह से, वो कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में काफी हद तक ये आसन बेनिफिशियल है। लास्ट आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए राइट लेग को सामने की तरफ रखेंगे और लेफ्ट लेग नीचे ऐसे। फिर जो लेग ऊपर की तरफ है उसको लेफ्ट साइड लेके जाना है। राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे है। ऐसे करना है कि इस तरीके से करना है कि आपका लेफ्ट एंकल जो है राइट हिप को टच करे। ऐसे मेक श्योर दैट योर लेफ्ट एंकल, द एंकल विच इज बिलो, इज टचिंग योर हिप एरिया। अब मेरा राइट लेग ऊपर है तो राइट हाथ ही पीछे जाए। इनहेल, सांस को भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस को खाली करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथ से पैर को अंदर की तरफ खींचना। जो बिगनर है या जिन्होंने कभी योगा नहीं किया या जिनके नी में पेन रहता है वो यहीं पे ही होल्ड करेंगे। और जो कर सकते हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जिनको नी में पेन नहीं रहता है, जिनको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम नहीं है, वो हाथ सीधा रख करके पैर के पंजे को पकड़ें और पीछे देखें। इस आसन को यदि आप सांस रोक के कर सकते हैं तो सांस रोक के करेंगे, नहीं तो डीप इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे। और मेक श्योर करेंगे कि एक बार में कम से कम 100 टाइम्स करें और एक साइड से 100 टाइम्स। फिर दूसरी साइड
अब लेफ्ट लेग ऊपर आएगी, राइट साइड इसको क्रॉस कराएंगे और लेफ्ट एंकल से राइट एंकल से लेफ्ट हिप को टच करेंगे। अब लेफ्ट हाथ ही पीछे जाएगा क्योंकि मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, तो लेफ्ट हाथ ही पीछे जाएगा। सांस को भरते हुए राइट हैंड अप, सांस खाली करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे और हाथ से पैर को अंदर की तरफ खींचना है। और फिर अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है, जॉइंट पेन नहीं है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, पहले योगा करते हैं, तो पैर के पंजे और पीछे। फिर वापस आएंगे। ये आसन करने से हमारे लीवर, किडनी, पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट में मेजर जो इशू आता है वो होता है बार बार यूरिन आना। यूरिन ब्लैडर में भरा नहीं होता, लेकिन बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आता है। इस आसन को करने से यूरेटर में कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लियर होगी, यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बिल्डअप होगी, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उन सबकी मसाज। ये जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, इनको सुबह शाम करना है, खाली पेट करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और, ये जितनी भी क्रियाएं मैंने बताई हैं इनको ब्रीदिंग के साथ करना है, जैसे कि बताया गया है, सांस लेनी और सांस छोड़नी, तभी ये क्रियाएं इफेक्टिव होंगी। थैंक यू।